जगन्नाथ महाप्रभु शक्ति का सिंबल है। वो किसका प्रतीक है? क्यों, कैसे कह दिया? क्योंकि उनका कोई आकार, अंग प्रत्यंग, जन्म मृत्यु, पिता माता, गांव परदेश, इसलिए उनके आकार में रामकृष्ण की तरह सुंदर आकृति नहीं बनाई। तो ये रामकृष्ण आदि ये किसके प्रतीक हैं? व्यक्ति के प्रतीक हैं। क्यों? हमारी तुम्हारी तरह माँ बाप से पैदा हुए हैं, हमारी तुम्हारी तरह उनका बचपन, किशोर, युवा, प्रौढ़ अवस्था हुई, हमारी तुम्हारी तरह उनके भी कोई मित्र शत्रु रहे हैं, हमारी तरह उन्होंने शादियाँ की, बच्चे भी बनाए, और हमारी तरह ही दुनिया से वे चले भी जाते हैं। इसलिए वह व्यक्ति का प्रतीक है, किंतु जगन्नाथ महाप्रभु शक्ति का प्रतीक है। और वो जगन्नाथ महाप्रभु जो शक्ति का प्रतीक है, वो एक देश में रहता कि सब देश में? तो उसके लिए पूरी खोजने के लिए जाने की आवश्यकता वो सबके हृदय के अंदर विद्यमान है, क्योंकि परमात्मा जो अखंड है वो सब देशों में है। तो आपके हृदय देश में भी वो परमात्मा बैठा हुआ है। गीता अध्याय 18 श्लोक 61 कृष्ण कहता है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति। उपनिषद कहता है, एको देवो सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। रामायण भी कहती, राम उमा सब अंतर्यामी। वो परमात्मा के लिए गीता फिर कहती है, हृदय सर्वस्व विशिष्टतम। वो सबके हृदय में विद्यमान है, किंतु ये अज्ञानी लोग उस परमात्मा को अपने हृदय में स्वीकार न करके और बाहर बाहर जंगलों में खोज करते हैं। कैसे? जैसे वो मृग की नाभि में कस्तूरी है और वो मृग उसी कस्तूरी को बाहर बाहर खोजकर और मर जाता है, ऐसे ही वो परमात्मा सबके हृदय में बैठा है। और ये मूढ़ लोग, ये पढ़े लिखे मूर्ख लोग, ये उसे अपने से बाहर मंदिरों में, मूर्तियों में, चित्रों में, स्वर्ग आदि में, वैकुंठ आदि में, ध्यान समाधि में खोज खोज कर और मर जाते हैं, पर उस परमात्मा का इनको साक्षात्कार नहीं होता। गीता के 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में कृष्ण कहता है, नाहम प्रकाशस्य सर्वस्य योग माया समावृत। मैं तो योग माया के पर्दे के पीछे रहता हूँ, और ये संसार वाले, ये मेरा जो बुरखा है, धनुष वाला, मुरली वाला, त्रिशूल वाला, ये दुर्गा गणेश वाला, ये बस इसी बुरखे की पूजा करके और जीवन समाप्त कर देते हैं। पर ये मेरा असली रूप नहीं है, मुरली वाला कि धनुष वाला कि त्रिशूल वाला। मैं तो धनुष वाले के अंदर रहता हूँ, मुरली वाले के अंदर रहता हूँ, त्रिशूल वाले के अंदर रहता हूँ, पर अंदर ये लोग नहीं देख पाते, क्योंकि योग माया के पर्दे में ये सब फंसे हुए हैं। जैसे बुरखे वाली महिला सारे संसार के लोगों को देखती है, पर बुरखे के अंदर जो महिला है उसे कोई नहीं देखता। वो गोरी है कि काली है, जवान है कि बूढ़ी है, आदमी है कि हिजड़ा है, वो कोई नहीं जानता, क्योंकि सबकी आंखों के सामने बुरखा है। तो ऐसे ही सबकी आंखों के सामने मुरली वाला है, कहीं धनुष वाला है, कहीं त्रिशूल वाला है, कहीं चार भुजा वाला है, कहीं बाघ वाला है। ये सारे लोग इसी नाम रूप के माया में फंसे रहते हैं, और मैं तो माया के पीछे हूँ, मुझे नहीं जान पाते। गीता के 15 अध्याय के 9-10 श्लोक में भी कहा, विमूढ़ा नानु पश्यन्ति। ये मूढ़ लोग, जिनको जड़ और चेतन का भेद नहीं मालूम, दृश्य और दृष्टा का भेद नहीं मालूम, आत्मा अनात्मा की पहचान नहीं, जिनको शव और शिव का बोध नहीं, जिसको स्वयं प्रकाश और पर प्रकाश का ज्ञान नहीं, ये मूढ़ लोग उस परमात्मा को नहीं अनुभव कर सकेंगे। किंतु जिसको सद्गुरु की कृपा से विवेक हो गया, ज्ञान हो गया, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, बस वही परमात्मा का अनुभव करेगा, जिसको सद्गुरु के द्वारा ज्ञान नेत्र दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाते हैं।
तो अब आपको ये पता लगा कि परमात्मा अखंड होने से हम जहाँ भी बैठे हैं और जो भी कर्म कर रहे हैं, परमात्मा वहाँ से कभी अलग, कभी दूर था नहीं, है नहीं और हो सकेगा नहीं। अगर कोई खोज रहा है अपने से बाहर, हृदय से बाहर, घर से बाहर, नगर से बाहर, जिला प्रांत से बाहर, देश से बाहर, तो फिर वो कौन से श्रेणी का उपासक है? बोलो जोर से। क्यों ब्रह्म हत्यारा? कि उसने ब्रह्म को देश से निकाल दिया और जेरूसलम में, मक्का मदीना में, मानसरोवर में, अमरनाथ में, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर, जगन्नाथ, अयोध्या, वहाँ जाकर खोज रहा है। पर याद रखो, तुमसे वो परमात्मा कभी एक क्षण के लिए अलग हुआ नहीं, हो सकता नहीं। तुम्हारा जीवन उसी के साथ गुजर रहा है, तुम्हारा जीवन उसी के साथ गुजर रहा है। ये पंखा, ये बल्ब, ये कूलर, ये तुम्हारा टीवी, बिजली के साथ ही जीवन गुजार रहे हैं, बिजली के साथ। बिजली को छोड़कर इनका जीवन, कोई भी छोटा सा चाहे बल्ब हो कि पंखा हो कि कोई प्रकार का यंत्र हो, बिना बिजली के कुछ कर सकेंगे? तो तुम भी विचार करो, 24 घंटे में कोई भी कर्म बिना परमात्मा के कर सकोगे? कभी किया है? तो फिर क्यों ढूंढ रहे हो बाहर, जब ये जानते हो कि पंखे के साथ बिजली जुड़ी हुई है, टीवी में बिजली जुड़ी हुई है, बल्ब में बिजली जुड़ी हुई है। ऐसे ही तुम्हारी आँख में परमात्मा जुड़ा हुआ है, कान में परमात्मा जुड़ा हुआ है, तुम्हारी वाणी में परमात्मा जुड़ा हुआ है, तुम्हारे नासिका में परमात्मा जुड़ा हुआ है, तुम्हारे हाथों में परमात्मा जुड़ा हुआ है, तुम्हारे पैरों में परमात्मा जुड़ा हुआ है। अगर उसका करंट सप्लाई तुम्हारे इंद्रियों में, आर्गन में नहीं होगा तो कोई इंद्रिय अपना काम, बोलो, तो कर रही है कि नहीं? अभी कर रही है कि नहीं इंद्रियां काम? तो फिर अंदर वो है कि बाहर है? तो अब तो बाहर से दृष्टि हटाओ और परमात्मा को अपने हृदय सिंहासन पर विराजित देखो। नंबर 2 का प्रश्न है, इसी समय बिना गुरु बनाए, बिना ये शिविर पूर्ण किए, बिना कुछ किए, इसी समय परमात्मा है, तुम कैसे विश्वास करोगे? इसी समय, बोलो। सब काल में, बहुत ठीक कहा, बहुत ठीक कहा। सब काल में है तो इसी समय भी है। उसके लिए कोई काल की अपेक्षा नहीं कि अभी तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, अभी तो स्नान नहीं किया, अभी तो तुमने ये नहीं किया, कोई कंडीशन नहीं। वो हर काल में, हर काल में है। तो ऐसा जो परमात्मा हर काल में है, हर समय में है, हर अंग में है, उसको बुलाने के लिए जप करना पड़ेगा? उत्तर दीजिए। माला करना पड़ेगी? हुलूली करना पड़ेगी? क्योंकि वो तो हुलूली करने के पहले ही है मुर्दा। महिला हुलूली नहीं कर पाएगा, और मुर्दा व्यक्ति माला जप भी, कीर्तन भी। तो परमात्मा के लिए कोई जप करने की, माला करने की, हुलूली करने की जरूरत नहीं। उसको तो अनुभव करने की जरूरत है। उसको के लिए तो अनुभव करना है कि मेरा सारा दिनचर्या या मेरा जीवन उसी के सहारे चल रहा है। प्रैक्टिकल में आपको बताया था, ट्रेन और पटरी। ट्रेन का जीवन किसके सहारे चल रहा है? बिना पटरी को लिए ट्रेन गति कर सकेगी? ट्रेन और पटरी का कभी वियोग होगा? तो ऐसे ही जीव और ब्रह्म का कभी वियोग। ये जीवात्मा किसके सहारे 84 में भटक रहा है? परमात्मा रूपी पटरी के द्वारा, परमात्मा रूपी लाइन के सहारे ये जीवात्मा चल रहा है। जैसे बिना लाइन या बिना पटरी के ट्रेन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती, ऐसे बिना चैतन्य परमात्मा के जीव भी एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। तो अगर कोई पुकार रहा है, जप कर रहा है, तो वो कौन से श्रेणी का व्यक्ति है? आगे आ जाओ, इनका हो गया कल्याण। हाँ, पर जल्दी जल्दी मेकअप कर दो खाली जगह को। हाँ, जल्दी जल्दी। और अब पीछे बैठेंगे, बीच में नहीं आएंगे, नहीं वहीं बैठ जाएंगे। हाँ,
बीच में फिर वापस नहीं, वहीं जो लोग बीच में से उठ के चले जाएं उनको पीछे जगह दे देंगे। हाँ चले आओ, हाँ जल्दी जल्दी, देरी ना करें उसमें। तो विचार करना है कि जो उसको पुकार रहे हैं वो कौन से श्रेणी के व्यक्ति हैं, कौन से, क्योंकि उसने परमात्मा को अपने से अलग माना है। पुकारना किसको पड़ता है, अपने अंदर जो है उसे पुकारेंगे कि जो हमसे बाहर दूर है, बोलो। तो फिर पुकार किसे रहा है, जरूर कोई बाहर उसके लिए है। तो परमात्मा को अपने से बाहर कभी मत मानना। नंबर 3, आप खुद परमात्मा हो ये कैसे निश्चय करोगे, बोलो। सब रूप उसी के, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत ठीक कहा। सब रूप जब उसके हैं तो हमारा रूप कोई राक्षस का थोड़ा ही है, हमारा भी रूप उसी का है। सब रूप उसके हैं तो हमारा रूप भी उसी का है। सब अलंकार स्वर्ण के हैं तो भगवान के पैर की खड़ाऊ भी स्वर्ण की है, हर चीज। अरे जब सब मकान, ईंटा, सुराही, दीपक मिट्टी का है तो सरस्वती गणेश भी मिट्टी का ही है। तो सब रूप जब परमात्मा के हैं तो हमारा रूप भी परमात्मा का। तो जो अन्य रूप में परमात्मा को ढूंढ रहा है वो कौन से श्रेणी का व्यक्ति है, ब्रह्म हत्यारा, क्योंकि उसने अपने रूप से परमात्मा को अलग माना है। अच्छा ठीक है। आप कब सोते हैं जी, बोलो। सब समय, बहुत ठीक कहा। तो फिर आप कब जागेंगे, जिस दिन हम अपने को पहचानेंगे। हम जिस दिन अपने को पहचानेंगे उसी दिन जागेंगे। अभी हम सब सो रहे हैं, सोते सोते ही जीवन व्यतीत किया है। वो कुंभकर्ण तो 6 महीने की नींद में था, किंतु आप तो अनादिकाल से सोते सोते ही आ रहे हैं। और सोते सोते आने का मतलब बिस्तर पड़े रहना नहीं, आंख बनना नहीं। ये जो देह भाव तुम्हारा हमारा है, जाति भाव, बस यही निद्रा काल है। कस्त्वम, यही जागृत काल है, यही जागरण काल है। लाइन थोड़ा सीधी कर लो भाई तुम लोग, हाँ टेढ़ी करके मत बैठो। हाँ तुम भी अपनी लाइन को सीधा करो। हाँ ऐसे। अच्छा, इस शिविर में कौन मुक्त हो सकेगा? अब एक प्रश्न है, मुक्त ही मुक्त हो सकेगा, और जो बंधा हुआ रहेगा वो कभी मुक्त। एग्जाम्पल दो। बंधा हुआ पक्षी, वो सारे जीवन चलता रहेगा और वहीं मरेगा, आगे जा सकेगा? क्यों? बंधा हुआ है। खुला होता तो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लेता, लेकिन एक ही जगह बांध दिया तो वही मरेगा। नंबर 2, पिंजरे का पक्षी सारे जीवन पिंजरे में पंख हिलाता है, जब मरेगा तो कितने दूर मिलेगा, बोलो। वहीं क्यों, आगे क्यों नहीं गया? पिंजरे में बंद था तो सारा जीवन पंख हिलाता रहा, उसकी प्रगति। नंबर 3, बंधी हुई नौका दिन भर चलाओ, कितनी दूर जाएगी, बोलो। वहीं आगे नहीं जाएगी, क्यों? ये बंधन है। तो ऐसे ही विचारना, अज्ञान में बंधा हुआ, अंधविश्वास में बंधा हुआ मूढ़ व्यक्ति, वह कितना भी मंत्र माला जब पूजा पाठ करे वह मुक्त हो सकेगा? वेद कहता है विमुक्तस्य विमुच्यते, वेद मंत्र है, विमुक्तस्य विमुच्यते। बंधन को तोड़ने वाला, हिम्मत करने वाला ही सत्य की तरफ चल सकेगा। और जो बंधन को तोड़ने में डर लगता है, क्या ये तो सावित्री अमावस्या उपवास है, ये तो गुरुवारी है, ये तो लक्ष्मी व्रत है, ये तो सत्यनारायण का धागा है, तो ये हनुमान बाबा का है, ये गले में गुरु की घंटी है, तो फिर ये वहीं बंधा रहेगा। अभी आपके हाथों में जिन जिन के डोरे रस्सी बने हैं, उठाना, कितने लोग बंधे हुए हैं जिन जिन के हाथों में? हाँ, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10 ये सब पशु हैं। ये जो हाथ उठा रहे हैं, रस्सी बंधी है, ये सब पशु हैं। इनको मनुष्य मत समझना। और मैं नहीं, भगवान कहते हैं, वेद भगवान, यजुर्वेद, बृहदारण्यक उपनिषद, नोट कर लेना कि गलत तो नहीं कह रहा है। यजुर्वेद, बृहदारण्यक उपनिषद, प्रथम अध्याय, चतुर्थ ब्राह्मण और 10वें मंत्र में लिखा है ये सब देवताओं के पशु, इनका कल्याण नहीं होगा। भगवान कहते हैं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, ये तो देवताओं के पशु है। और सुनो सरल दृष्टांत से, चासी के कोई पशु चुरा ले तो चासी को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि दुख होगा? क्योंकि उसका तो परिवार जीवन पशुओं से चल रहा था, खेती में काम करते थे, दूसरा घर में दूध मिलता था। तो जैसे चासी नहीं चाहता कि उसके कोई पशु चुरा कर ले जाए, ये देवता भी नहीं चाहते कि ये हमारे पशुओं को निरंजन ग्वाला भगा के ले जाए। इसलिए देवता लोग विघ्न करेंगे इस शिविर में आने के लिए। बता रहा हूं ये 3 दिन से वर्षा जो हो रही है, ये देवताओं का प्रकोप है कि कितना इनमें साहस है जो इस सत्य को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वो दिखा दिया तुमने, देवताओं को भी चैलेंज कर दिया कि जितना तेरी मर्जी है पानी गिरा के देख ले, पर हम इस सत्य मार्ग से हटेंगे। ये तुम्हारी विजय है देवताओं के साथ। तो ये जो रस्सियां बनी है, ये बेचारे देवताओं के पशु हैं, इनको डर लगता है। और देवता नहीं चाहता कि मेरे इन पशुओं को कोई हटा ले, क्योंकि इनके नाम की ये आरती करते हैं, पूजा करते हैं, कुछ दान करते हैं, कुछ करते हैं। तो ये देवताओं को ये ब्रह्म ज्ञान पसंद नहीं है। अच्छा, विचार करते हैं इसके आगे। तो जिन जिन के हाथ में रस्सियां हैं या नाना प्रकार का अपना सुंदर रूप बना रखा है, दाढ़ी बढ़ाकर, मूछा बढ़ाकर, है चुटैया बढ़ाकर, तो सोच लेना कि ये भी बेचारा अपने बना हुआ है। किसमें? लोग क्या कहेंगे? अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो लोग क्या कहेंगे? लोग मुझे हंसेंगे, लोग मुझे करेंगे। अगर मैं रोज तिलक ना लगाऊंगा तो फिर लोग क्या कहेंगे? इसलिए 111 नंबर लगाना पड़ता है, 111। तो ये 111 क्यों? समाज के द्वारा मुझे रोटी मिलती है, भिक्षा मिलती है, और मैं बाल नहीं रखूँगा तो मेरे को आश्रम में नहीं रहने देंगे। तो पेट भरने के लिए बेचारा स्वांग रचता है बहरूपियों का। परमात्मा के लिए कोई स्वांग रचने की जरूरत नहीं है। परमात्मा तो सामान्य है, याद रखो इस शब्द को, सामान्य। सामान्य और तुमने विशेष बना के रखा है। अपने से अलग उसकी शक्ति, अपने से अलग उसका रंग, अपने से अलग उसका चरित्र। अरे परमात्मा तो पशु में पशु जैसा है, मनुष्य में मनुष्य जैसा है, कीट में कीट जैसा है, गुलाब में गुलाब जैसा है, गेंदा में गेंदा जैसा है, वो हाथी में हाथी जैसा है, और घूसरी में घूसरी जैसा है। वो ऐसा नहीं कि वहाँ बैकुंठ में बैठा है और उसको शिवनाग के ऊपर लेटा रखा है, शेषनाग पर। ये अज्ञानियों की कल्पना है। अगर वो वहाँ बैठा है तो सुअर में कौन है, फिर कुत्ते में कौन है, फिर गधे में कौन है, फिर हाथी ऊँट में कौन है। इसलिए उसको विशेष मत बनाओ, विशेष की कल्पना छोड़ दो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये वेद का सिद्धांत है, सर्वत्र समाना, एवरीवेयर इक्वल, कुछ अंतर नहीं छोटे बड़े होने का। सर्वम खलविदम ब्रह्म। तो मुक्त ही मुक्त हो सकेगा, बंधा मुक्त। ये बंधन छोड़ने के लिए भगवान कृष्ण ने 18 अध्याय के 66 श्लोक में क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य। ये जितने जितने ये तुमने बाल, चुटैया, दाढ़ी, मूछा, रस्सियाँ, डोरे, जनेऊ, यज्ञोपवीत, जो जो तुमने पकड़ा है, सर्वधर्मान परित्यज्य, इन सब का परित्याग करो और फिर एकमात्र मेरी शरण में आ जा, तो मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये बात को सुनकर
अब कल मैं देखूंगा कि जितने आज पशु हैं वो पशु ही बनकर आ रहे हैं कि अब वे मनुष्य बनने के लिए प्रस्तुत हो गए हैं। और मनुष्य बनने के लिए प्रस्तुत होने के लिए हिम्मत चाहिए। उन रस्सियों को, तागों को, डोरों को, कंठियों को जो हमने बांध रखे हैं, और लगता है ना ना कदाच कौन है जीबे, मोर अमंगल है जीबे, मुझ ताकू फेफाड़ी देवी तो मोर कौन है बे, बस तो ये देवताओं के साथ बंधा हुआ है ये, और इसका उद्धार कल्याण नहीं हो सकता। मुक्त ही मुक्त होगा। और तुम्हारी प्रार्थना क्या है? अस्तो मां तमसो मां मृत्युर्मा। ये ऐसा क्यों बोला? क्योंकि तुमने बहुत इधर श्रद्धा की किंतु कल्याण तो गुरु से प्रार्थना की कि असत से निकालो और फिर सत्य की तरफ चलाओ, अंधकार से निकालो फिर प्रकाश में चलाओ, और इधर मृत्यु से निकालो और अमृत का अनुभव। तो जब तक यहाँ से हटेगा नहीं, असत से हटेगा नहीं, सतमार्ग पर यात्रा कर सकेगा? तो सतमार्ग पे यात्रा करने के लिए यहाँ से अपने बंधन को तोड़ना होगा, तभी तो सतमार्ग की तरफ चले पाएगा। और अगर ये कुएं में पड़ा रहेगा तो फिर इसको खुले आकाश का अनुभव हो सकेगा? तो इसको तो समाज के ये जो तुम्हारे संप्रदाय ये सब कुएं हैं, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज, ईसाई समाज, जैन समाज, एक भी धर्म नहीं है। सुन लो कान खोल के, ये हिंदू धर्म नहीं है, मुस्लिम धर्म नहीं है, सिख धर्म नहीं है, ईसाई धर्म नहीं है, जैन धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म नहीं, आर्य धर्म नहीं, फिर क्या है? ये समाज है। आर्य समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज, जैन समाज या बौद्ध समाज, ये समाज है। और समाज एक संगठन का नाम है जो एक मान्यता सिद्धांत लेकर चलता है, और उसके मान्यता सिद्धांत को नहीं स्वीकार करेगा तो समाज उसका परित्याग भी कर देता है। पर ये आत्मा, ये असली धर्म है, इसको कोई मानो या न मानो वो तुम्हारा कभी त्याग नहीं करता है। अच्छा, तो अब विचारेंगे कि सद्गुरु किसे कहते हैं। उसके दो उपाधियां क्या है? बोलो। श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय गुरु किसे कहेंगे? जो शास्त्रों का ज्ञाता है पर ब्रह्म का अनुभव। ब्रह्मनिष्ठ किसे कहेंगे? जिसने ब्रह्म का अनुभव किया है किंतु शास्त्र का ज्ञान। तो दूसरे के कल्याण के लिए दोनों उपाधि गुरु के पास होना जरूरी है। दूसरे के कल्याण के लिए पहले अपना कल्याण होगा तभी तो दूसरे का कर पाएगा। जिसने अपना कल्याण नहीं किया वो दूसरे का भी कल्याण कर सकेगा। तो पहले ब्रह्मनिष्ठ खुद होता है, आत्मनिष्ठ खुद होता है, और दूसरों को भी ब्रह्मनिष्ठ आत्मनिष्ठ का बोध कराने के लिए फिर वो शास्त्रों को पढ़ता है। किस तरह से मैं उपदेश दूं ताकि मेरी बात पर विश्वास करके और ये सत्य को स्वीकार करे। कौन कौन सी? कल मैं लिखा चुका हूं ना कि और फिर से लिखाना पड़ेगा। तो भेद भ्रांति और कर्ता भोक्ता भ्रांति, संग भ्रांति, विकार भ्रांति और ब्रह्म से पृथक जगत सत्य, ये सब के अंदर भ्रांतियाँ हैं। सब भक्तों के, योगियों के, कर्मियों के, समाज वालों के, सब में 5 भ्रांति। पर सद्गुरु वही जो पांचों भ्रांतियों से तुम्हें मुक्ति दिलाकर एक ब्रह्म का अनुभव करा सके। अच्छा, तो तुम्हारे श्वासों के साथ में जो परमात्मा का दिव्य नाम चल रहा है वो मैंने इशारा दिया था कि प्रातःकाल 5 बजे या 4 बजे के समय में उठकर आप कान को बंद करके सुनना। तो कितने लोगों ने सुना है सचमुच में मालूम पड़ेगा। तो ये बात समझ में आ गई कि वो माला करने की चीज़, परमात्मा का नाम जपने की चीज़ वो तो हो रहा है, इसीलिए उसको अजपा कहा। अजपा यानी जो जपा स्वतः चल रहा है सब समय।
अभी भी, इस समय भी, पर तुम्हारा ध्यान मेरे शब्दों में है, तुम्हारा ध्यान इसलिए नहीं सुनाई पड़ेगा। लेकिन जब तुम कान बंद करोगे और श्वास को विवेक से आने जाते हुए अनुभव करोगे, सुनाई पड़ेगा। इसमें मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब का धर्म है। अरे यहाँ तक पशुओं में भी ये चल रहा है, आपको पता नहीं चलेगा, पर ये परमात्मा ने सबके साथ यह मंत्र दिया। अब इसका अर्थ किसको मालूम है? सो यानी वह जिसे तीर्थों में, मंदिरों में, पूजा में, ध्यान में, स्वर्ग बैकुंठ में ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, सो हम, वही मैं हूँ, ये अर्थ उसका पकड़ना। माला भी बहुत से सोहम सोहम करते हैं, पागलपन है, उससे कुछ नहीं होगा। वो तो तोते को सुआ को रटा दो, वो सुआ भी राम राम अल्लाह अकबर बोल देगा, पर उससे कोई कल्याण थोड़ी है। तो ऐसे ही इसका अनुभव करना है कि जो परमात्मा सर्वत्र है सो वही मैं हूँ। तो ये जो दिखाई पड़ता है घर में, परिवार में, समाज में, ये मैं इसके अंदर रहता हूँ, मैं इसके अंदर रहता हूँ। वो दिखाई पड़ने की चीज़, ये परमात्मा इसके अंदर रहते, ये बुरखा है। ऐसे ये भी मेरा बुरखा है, स्त्री और पुरुष, ये जवान, बालक, बूढ़ा, मैं ये नहीं हूँ, मैं तो इसके अंदर हूँ, और ये मेरा बाहर का आवरण है। लोग इसी को पहचानते हैं, बाप बेटा, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, हिंदू ब्राह्मण, उड़िया बंगाल, लोग इस बुरखे को पहचानते हैं और इस बुरखे से संबंध रखते हैं। और मैं तो बुरखे वाला हूँ, मैं तो बुरखे वाली हूँ। जैसे घर वाला घर से अलग है, मोटर वाला मोटर से अलग है, ऐसे ही ये देह वाला देह से, हम देह से अलग हैं। अच्छा, तो किन गुरुओं से बच के रहना चाहिए? जो तुमको सिद्धि चमत्कार दिखाए, वो तुम्हारे कल्याण का साधन, वो तो तमाम जादूगर दिखाते हैं, रोड पे दिखा देते हैं, स्कूल कॉलेजों में दिखाते हैं, ऐसे हाथ किया घड़ी ला कर दे दी। और शायद आपने देखा होगा ओ माई गॉड पिक्चर, उसमें सब असलियत खुल जाती है, अंधविश्वास सब को हटाया जाता है। और नहीं देखा तो जरूर देखना, बाजार में से सीडी लेकर, हाँ, या अपने केबल टीवी वाले को बोलकर उसको देखना, तब तुम्हारी आंखें खुल जाएगी कि वास्तव में अब ये बात जो हम जान रहे हैं, यह बात पहले से जाने होते तो कितना हमारा जीवन सुखमय होता। तो अब वह मैं हूँ कौन? जिसे बाहर ढूंढ रहा था, यह मैं नहीं हूँ। अच्छा, गुरु शिष्य बनाते हैं कि गुरु बनाते हैं? प्रमाण क्या है? कॉलेज, यूनिवर्सिटी हमको मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ कॉमर्स और मास्टर ऑफ साइंस बनाकर विदा करता है। हम तो स्टूडेंट बनकर जाते हैं